दुनिया भर में जब भी इंजीनियरिंग के शाहकारों की बात होती है तो हमारा ध्यान 16 अरब डॉलर की लागत से बने मक्का रॉयल क्लॉक टावर या 400 मीटर लंबी जायंट शिप्स पर जाता है। लेकिन असली राज सहारा के रेगिस्तान में खड़ा वो पत्थरों का ढेर है जिसने सदियों से हर लॉजिक को पीछे छोड़ दिया है। एक एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है और ऐसे 23 लाख पत्थरों से मिलाकर सिर्फ एक पिरामिड बना है जिसका कुल वजन 60 लाख टन है। अगर इस विशाल ढांचे का मुकाबला किसी मॉडर्न इमारत से किया जाए तो न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का कुल वजन महज 3,65,000 टन निकलता है। यानी गीजा का ग्रेट पिरामिड उससे 16 गुना ज्यादा भारी है। 4,500 साल पहले जब इंसान के पास न तो स्टील की क्रेन्स थी और न ही कोई मोटराइज्ड इंजन्स, उन्होंने इतने भारी पहाड़ जैसे पत्थरों को 480 फीट की बुलंदी तक कैसे पहुंचाया? आज की टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर्स के इस दौर में ये सवाल दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को परेशान किए हुए हैं कि क्या हम इस शाहकार को दोबारा बना सकते हैं। हकीकत यह है कि हमने मार्स पर रोबोटिक प्रोब्स तो भेज दिए, मगर जमीन पर मौजूद इन पत्थरों को वैसा दोबारा जोड़ने का हुनर हम खो चुके हैं। इग्नाइट इनसाइट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एक 400 मीटर लंबी जायंट वेसल 4 फुटबॉल फील्ड्स जितनी लंबी होती है और इसे बनाने में 6,000 वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की। इसमें सिर्फ 1.2 मिलीमीटर पतली मखसूस स्टील मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया गया है जो स्पेस स्टेशंस में भी यूज होती है। इतनी बारीकी और एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद जब गीजा के पिरामिड्स का डेटा देखा जाता है तो हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग का हर बेंचमार्क छोटा नजर आने लगता है। 1978 में जब जापान के टॉप इंजीनियर्स ने गीजा के ग्रेट पिरामिड को सिर्फ एंशिएंट तरीकों से बनाने की कोशिश की तो उनका ये तजुर्बा, जो टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जल्द ही एक टेक्निकल नाइटमेयर में बदल गया। उन्होंने कॉपर चिजल्स और वुडन स्लेजेस का इस्तेमाल किया, मगर पहला मसला तब आया जब उनकी कॉपर चिजल्स लाइमस्टोन को काटने में बिल्कुल नाकारा साबित हुई। जब 2.5 टन के स्टोन्स को लकड़ी के स्लेज पर लोड किया गया तो वो रेत में धंस गए और वर्कर्स के जोर लगाने के बावजूद उन्हें मूव करने के लिए मॉडर्न ट्रक्स का सहारा लेना पड़ा। सबसे बड़ी नाकामी तब हुई जब इन पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए क्रेन्स और हेलीकॉप्टर्स बुलाने के बावजूद भी ये टीम सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकी। साल 1990 में अमेरिका की नोवा डॉक्यूमेंट्री टीम ने स्टील टूल्स, मॉडर्न कटिंग सॉज और हेवी ड्यूटी क्रेन्स के साथ कोशिश की, मगर महीनों की प्लानिंग और अनलिमिटेड बजट के बावजूद स्टोन्स को परफेक्टली अलाइन करना और मिलीमीटर एक्यूरेसी अचीव करना उनके लिए एक नामुमकिन चैलेंज बन गया। हजारों साल की साइंटिफिक प्रोग्रेस के बाद भी सिर्फ 6 मीटर का स्ट्रक्चर ही बना पाए। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की तामीर में जो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ वो पुराने इजिप्शियंस ने 800 किलोमीटर दूर से ढोकर लाए थे। इन ब्लॉक्स में सबसे मखसूस तुरा लाइमस्टोन था जिसे सिर्फ पिरामिड की आउटर लेयर को चमकाने के लिए चुना गया था। अगर आज हम यही काम मॉडर्न मशीनों से शुरू करें तो 23 लाख ब्लॉक्स निकालने के लिए हजारों वर्कर्स और हेवी ड्यूटी डायमंड कटर्स की जरूरत होगी। हिसाब लगाया जाए तो एक ब्लॉक अगर हर मिनट में सेट किया जाए तो इसे मुकम्मल करने में 23 साल का वक्त लगेगा, वो भी तब जब काम दिन रात 24 घंटे जारी रहे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इन ब्लॉक्स का वजन है। गीजा के सबसे भारी स्टोन पीसेस 80 टन तक के हैं जो किंग्स चेंबर की छत पर लगाए गए हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की तामीर में जब 600 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ 4 टन का लोड उठाया गया था तो तेज हवाओं की वजह से पेंडुलम इफेक्ट पैदा हो गया था जिसने क्रेन को खतरे में डाल दिया था। अब सोचिए कि 80 टन का बोझ जो एक भारी कार्गो कंटेनर से 3 गुना ज्यादा वजनी है, इतनी बुलंदी पर लिफ्ट करना और मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ फिट करना आज की पावरफुल टावर क्रेन्स के लिए भी एक बड़ा रिस्क है। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एंशिएंट मैथमेटिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है। पिरामिड की जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स 29.97924558 डिग्री नॉर्थ हैं। ये नंबर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चीज यानी लाइट की स्पीड से एकदम मैच करता है जो 2,99,792,458 मीटर प्रति सेकंड बनती है। ये हैरत अंगेज हकीकत है कि 4,500 साल पहले एंशिएंट बिल्डर्स ने लाइट की स्पीड को पत्थरों की लोकेशन में कैद कर दिया था, जो महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके अलावा पिरामिड की ज्योमेट्री में गोल्डन रेशियो 1.618 और पाई के एकदम सटीक मैथमेटिकल रेफरेंसेस मिल चुके हैं। पिरामिड के बेस का एक साइड 230.4 मीटर लंबा है और जब इसका रेशियो इसकी स्लोप की ऊंचाई के साथ निकाला जाता है तो वही डिवाइन प्रोपोर्शन निकलता है जिसे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने सदियों बाद डिफाइन किया था। सिर्फ यही नहीं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर और लेजर्स के बगैर 0.05 डिग्री की एक्यूरेसी के साथ ट्रू नॉर्थ पर अलाइनमेंट करना आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक कठिन चैलेंज है। पिछले 150 सालों से साइंस सिर्फ उन स्टोन्स को देखकर हैरान थी जो जमीन के ऊपर नजर आते हैं, मगर 15 मार्च 2025 को इटली और फ्रांस के साइंटिस्ट्स ने सिंथेटिक एपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी दरियाफ्त की जिसने पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया।
इस रेडार डेटा से पता चला कि खाफरे पिरामिड के नीचे 8 मखसूस शाफ्ट्स मौजूद हैं जो 650 मीटर गहराई तक जाती हैं। इन शाफ्ट्स के आखिर में 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े चेंबर्स डिटेक्ट हुए हैं। ये डिस्कवरी साबित करती है कि हम आज भी उस स्केल की अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं कर सकते जो सदियों पहले इतनी महारत से की गई थी। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में अक्सर एक छोटी सी टेक्निकल गलती पूरी इमारत या मशीन को तबाह कर सकती है। हम एयरबस A380 को असेंबल करने के लिए 19,000 रिवेट्स का हिसाब रखते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 मिलीमीटर की गलती भी हवा में स्ट्रक्चरल फेलियर पैदा कर सकती है। मक्का टावर के 35 टन वजनी क्रेसेंट को 4 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड करके ऊपर ले जाया गया था, क्योंकि आज की पावरफुल टावर क्रेन्स इतना वजन एक साथ लिफ्ट करने का रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 4,500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने 80 टन का स्टोन, जो एक भारी कार्गो कंटेनर से 3 गुना ज्यादा वजनी है, सिंगल पीस में इतनी बुलंदी पर कैसे फिट कर दिया। पिरामिड के नीचे मिलने वाली शाफ्ट्स हमें तुर्की के अंडरग्राउंड शहर डेरिनकुयू की याद दिलाती हैं, जहां 18 मंजिला शहर 280 फीट जमीन के नीचे धंसा हुआ है और 20,000 लोग रह सकते थे। जॉर्डन के पेट्रा शहर में 2000 साल पहले नब्बातियंस ने 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस बिछाई थीं, जिनका एंगल ठीक 4 डिग्री पर झुका हुआ था ताकि लीकेजेस ना हो। ये वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो आज के हाइड्रो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। दुबई में डीप डाइव पूल बनाने के लिए इंजीनियर्स को 45,000 टन मिट्टी और रॉक निकालना पड़ा। जब उन्होंने पूल की गहराई 45 मीटर से 60 मीटर करनी चाहिए, तो ग्राउंड वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूरा स्ट्रक्चर जमीन से बाहर निकलने का खतरा पैदा हो गया। अब मुकाबला कीजिए, एक 60 मीटर गहरा पूल बनाने में मॉडर्न बिल्डर्स के पसीने छूट गए। वहीं गीजा के पिरामिड्स के नीचे 650 मीटर गहराई तक शाफ्ट्स और फुटबॉल फील्ड जितने चेंबर्स सदियों पहले कंस्ट्रक्ट कर दिए गए थे। हम $2.6 बिलियन का कोका कोला सिंक्लेयर डैम बनाते हैं तो उसमें 17,000 से ज्यादा क्रैक्स निकल आते हैं, मगर पिरामिड ऑफ गीजा 4,500 साल बाद भी क्रैक्स से पाक और अपनी जगह पर कायम है। आज के दौर में सबसे बड़ी रुकावट कॉस्ट और टाइम है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर 9 साल में मुकम्मल हुआ। ग्रेट पिरामिड को दोबारा बनाने के लिए हमें 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स चाहिए। अगर हम एडवांस्ड मशीनरी से एक ब्लॉक रोजाना भी काट कर ट्रांसपोर्ट करें तो हमें हजारों साल चाहिए होंगे। हम चीन में 50 लाख सोलर पैनल से रनिंग हॉर्स की शेप तो बना सकते हैं, जो 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट करती है, मगर 23 लाख स्टोन्स को ऐसे अरेंज करना कि वो 4,500 साल तक खड़े रहें, ये हुनर हम खो चुके हैं। गीजा के पिरामिड्स हमें ये सिखाते हैं कि इंसान इस प्लेनेट का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक टेम्परेरी रेजिडेंट है। जापानी और अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने जब कोशिश की तो उनकी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। पिरामिड ऑफ गीजा आज दुनिया की वाहिद ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी तामीर को मॉडर्न इंजीनियर्स ने न सिर्फ इम्पॉसिबल करार दिया है बल्कि प्रैक्टिकली ट्राई करके फेल भी हो चुके हैं। ये याद दिलाता है कि शायद हमसे पहले इस जमीन पर कोई ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी जिन्होंने अपने राज स्टोन्स में हमेशा के लिए सील कर दिए हैं। हम रोबोटिक प्रोब्स को मार्स पर भेज सकते हैं, मगर 4,500 साल पुराने ब्लॉक्स को वैसा दोबारा नहीं जोड़ सकते। उम्मीद है इग्नाइट इनसाइट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।